उन्होंने नारा दिया था जाति पर नहीं, माफ करिएगा, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो अधिनायकवाद शक्तियां थी, जो समाज में नफरत बोती थी, सत्ता को अपना एक अधिकार समझती थी, उन शक्तियों के खिलाफ शंखनाद हुआ। उन्होंने शहादत दी थी समाज के लिए, उन्होंने शहादत दी थी जन सरकार के मुद्दों के लिए। पुन पुन बांध बनाएंगे, मछली भात खाएंगे, वो किसानों के सवाल भी था। शहीद जगदेव प्रसाद जी के जो अरमान थे, जो सपने थे, वो सब धीरे धीरे साकार होता जा रहा। लेकिन इन दिनों देश में अधिनायकवाद, छद्म राष्ट्रवाद परोसा जा रहा है, धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार के पटना राजधानी में 1 फरवरी 2023 को आरजेडी की तरफ से अमर शहीद जगदेव प्रसाद के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो हम यहां पे आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह से जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में किस चीज़ के लिए आयोजन किया गया है। शहीद जगदेव बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, समाज के दबे कुचले लोगों के रहबर थे। जीवन पर्यंत सामाजिक जन सरकार के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष ही नहीं किया, बल्कि हाशिए पर जो लोग थे उनको एक पहचान दिलाई, अधिकार क्या होता है उनके मन में ये जागृति पैदा की। वो हमारे पुरखे हैं, समाजवादी पुरखे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी। तो 1 फरवरी को कार्यक्रम है। राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। राष्ट्रीय जनता दल अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के विचारों में आस्था रखती है। ये पूरा पखवाड़ा वर्ष चल रहा है शहीद जगदेव प्रसाद जी के नाम पे। उन्होंने नारा दिया था जाति पर नहीं, माफ करिएगा, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो अधिनायकवाद शक्तियां थी, जो समाज में नफरत बोती थी, सत्ता को अपना एक अधिकार समझती थी, उन शक्तियों के खिलाफ शंखनाद हुआ। कोई भी लोग, जो लोग इस सत्ता को अपनी जागीर समझा, तो डॉक्टर लोहिया वोट का राज का मतलब छोट का राज जो परिभाषित किया, वो आज सामने देख रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 90 में सत्ता संभालने के बाद अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सपनों को साकार किया। आज वो वर्ग, आज वो समाज, उनके चाहने वाले लोग, जो उपेक्षित लोग हैं, उन्माद के रास्ते को कहीं अपना नहीं सकते। कुछ लोग अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को जिस तरह से सरेआम उनका अपमान किया, उनका प्राण लिया, वो कैसे भूल सकता है। उन्होंने शहादत दी थी समाज के लिए, उन्होंने शहादत दी थी जन सरकार के मुद्दों के लिए। पुन पुन बांध बनाएंगे, मछली भात खाएंगे, वो किसानों के सवाल भी था, वो मजदूरों के सवाल भी था। किसान और मजदूर देश की आत्मा है, और उसके साथ अपने को आत्मसार कर करके जीवन की राजनीतिक साधना को साध करके आगे चलते रहे। आज वो पीढ़ियां जो राह दिखाई, आज उसी के कारण आज समाज के दबे कुचले लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अधिकार की बात करते हैं। तो उनको उनकी जयंतियाँ, उनकी पुण्यतिथियाँ मनाना हमारा अधिकार है। हम जयंती पुण्यतिथि सिर्फ रस्मी नहीं मनाते, बल्कि उनके विचारों को आत्मसार करते, उसको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो आज कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से लेकर के पूरे उत्तर भारत में शहीद जगदेव प्रसाद जी के जो अरमान थे, जो सपने थे, वो सब धीरे धीरे साकार होता जा रहा। लेकिन इन दिनों देश में अधिनायकवाद, छद्म राष्ट्रवाद परोसा जा रहा है, धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ शंखनाद हो चुका है। आज जगदेव बाबू के विचार की प्रासंगिकता
सामने आ खड़ी हुई है, उसको लेकर के आगे जा रहे हैं। राजद तो शुरू से ही वंचितों का, लांछितों का, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित लोगों का लगातार सवाल उठाते रही है। वही सपना है शहीद जगदेव प्रसाद जी का, तो उसी को लेकर के आगे बढ़ना, वही कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के कोने कोने से, चप्पे चप्पे से सब लोग आ रहे हैं। उन दिन तो लगेगा पटना रेलम पेल की स्थिति रहेगी, जो हालात है चारों तरफ। सर, तो क्या आप 90% भाग जो है उस पे आप अपना अधिकार जमाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, माफ करना। 90% लोग जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से वंचित है, दिहाड़ी मजदूर है, एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं, जो भीख मांग के खाते हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो किसी जाति, धर्म और मजहब के मानने वाले काहे नहीं हो। वो 90% जो हाशिए पर है, उनकी वकालत हमारा कर्तव्य है। राजनीति साधना होती है। साधना किसके लिए? जन सरकार के सवालों के लिए, जनता के हितों का साधक होता है राजनीतिज्ञ। इसलिए वो साधना समाजवादियों में कुट कुट कर भरा है। आज संकल्प लेने की जरूरत है। डू एंड डाई, करो या मरो। देश चारों तरफ लहक रहा है, धार्मिक उन्माद सर चढ़ करके बोल रहा है, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, देश की संपत्तियां बेची जा रही है, गुजराती छतरबों से देश लाचार है। 2 व्यक्ति बेचता है, 2 व्यक्ति खरीदता है, संवैधानिक संकट खड़ा है देश के अंदर में। 20 ही व्यक्ति है देश के अंदर में। 40% देश की संपत्ति 20 उद्योगपतियों के पास है देश का। बताओ देश कहां जाएगा? इसलिए आप लोग अगर सोचते हो तो बात समझ लेना, एक बात कान खोल करके। ये जो लामबंदी है, सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों की लामबंदी है, जो लांछित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, हाशिए पे हैं। उस 90% की बात हम करते हैं। तो आपने शक्ति सिंह यादव के द्वारा सुना कि 1 फरवरी 2023 को कौन से कार्यक्रम को रखा जा रहा है और उसमें क्या क्या होने वाला है। तो आगे के अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।